गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का सेशन पॉकेट वीडियो 5 का जनरल नॉलेज वर्ग से संबंधित एसएससी जीडी के लिए प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन है उसका डिस्कशन सेशन स्टार्ट आज हो रहा है। फिर से आज का पहला वीडियो हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, किस भारतीय शासक को फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना के लिए जाना जाता है। तो उस शासक के बारे में पूछ रहा है कि जिसने फतेहपुर सीकरी की स्थापना की। तो फतेहपुर सीकरी के संस्थापक में जिस व्यक्ति का नाम आता है उसका नाम है अकबर महान। राइट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए, अकबर महान के बारे में अगर हम देखें तो अकबर महान का जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। अमरकोट के राजा वीरसांग के घर में। अमरकोट के राजा वीरसांग के यहाँ। ठीक है, अब आते हैं कि अकबर का राज्याभिषेक जो होता है वो 1556 का द्वितीय पानीपत युद्ध। ऐसे इसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? पंजाब के कालानौर में। कहाँ होता है? पंजाब के कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक होता है। अकबर किसके संरक्षण में राजगद्दी को संचालित करता है? तो बैरम खान। क्या नाम था उनका? बैरम खां। काफी योग्य व्यक्ति थे बैरम खां। और इसी के बाद ये और फतेहपुर सीकरी की स्थापना के बारे में जो बात आती है ये भी यहीं आता है। अब बात करते हैं कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुआ था। तो 1571 में अकबर के द्वारा कई सारे इंपोर्टेंट कार्य किए गए हैं जो जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर हम क्वेश्चन देखें तो 1962 में इसने दास प्रथा समाप्त किया। उसके बाद 1963 में इसने क्या 1900 बोल रहे हैं, मिस्टेक हो रहा है बार बार यहाँ पे। 1562 में इसने दास प्रथा समाप्त किया। 1563 में इसने तीर्थकर, 30 से 3 30 से तीर्थ, तो तीर्थकर। 1564 में इसने जजिया को क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। और उसके बाद ये क्या किया? 71 में तो सीकरी की स्थापना। और 73 में अगर देखें 1573 में इसने क्या किया है? तो इसने बुलंद दरवाजा का निर्माण करता है। बुलंद, क्योंकि 1572 में इसने गुजरात अभियान जो था वह गुजरात अभियान में अपने आप को विजय घोषित किया है। यानी कि गुजरात अभियान में ये विजय होता है, इसी के खुशी में इसने यादगार के तौर पर 1573 में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। बुलंद दरवाजा कहाँ पर है? ये भी फतेहपुर सीकरी में ही। उसके बाद आता है 1578। 1578 में इसने क्या किया? एक और क्रम था इसमें। 1575 में यदि इबादत करें तो इबादत खाना की स्थापना इसने किया। इबादत खाना 1575 में। और 1578 में इसने क्या किया कि सभी धर्मों के व्यक्ति के लिए इबादत खाना खोल दिया गया। सभी धर्म के व्यक्ति के लिए इबादत खाना खोला गया। और उसके बाद 1579 इसने मजहर की घोषणा किया। मजहर यानी मजहर का मतलब था कि इसने कहा कि जितने भी धर्म से जुड़े हुए जो भी मुद्दा होगा उन सभी चीजों के निर्णय अकबर स्वयं लेगा। तो ये मजहर की घोषणा 1589 में इसने किया। और 1580 की बात आएगी तो इसने दोहसाला बंदोबस्ती लाया। 1580 में दोहसाला बंदोबस्ती टैक्स से संबंधित था ये। तो ये दोहसाला बंदोबस्ती 1580 में ये लेकर के आता है अकबर। अकबर के दरबार में नवरत्न शामिल था। और अगर हम उस नवरत्नों के बारे में जानेंगे कि इसके दरबार में नवरत्न जो थे कौन कौन व्यक्ति थे, तो इस नवरत्न को हम ना एक ट्रिक से याद रखेंगे। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है भीतर
भीतरी मन फटे, भीतरी मन फटे अब प्यारे हकीम, प्यारे हकीम। यानी अकबर के नवरत्न में जो व्यक्ति 9 शामिल थे उसे हम एक ट्रिक से याद रखेंगे। उसका ट्रिक है भीतरी मन फटे अब प्यारे हकीम। तो हमारा जो भीतर का मन है ना, ये भ नहीं, इसको ब के संबंध में लेंगे। भीतरी यानी भीतरी, तो भीतरी मन फटे प्यारे हकीम। तो बी से हो जाएगा हमारा बीरबल, बीरबल। तो से हो जाएगा तानसेन, और री से हो जाएगा भीतरी, री से हो जाएगा रहीम। मन से हो जाएगा मानसिंह, फटे से हो जाएगा फैजी, फैजी। फ से हो जाएगा फैजी, टे से हो जाएगा टोडरमल, टोडरमल। अब से हो जाएगा अबुल फजल, अबुल फजल। प्यारे से हो जाएगा क्या था, प्याजा दो मुल्ला, प्याजा दो मुल्ला। अबुल फजल का भाई था ये मुल्ला। हकीम से हो जाएगा हकीम खान। ये रहा जो कि अकबर के दरबार में था। आप लोग याद रखिएगा, एकदम नवरत्न का नाम कभी कभी पूछा जाता है और हम लोग मिस्टेक करते हैं, तो ये एकदम बेहतरीन चीज लाए हैं आप लोगों के लिए। आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो और बेहतर से बेहतर चीजों को हम लाने का प्रयास करते रहेंगे। तो ये रहा भीतरी मन फटे अब प्यारे हकीम। अकबर को ये कह रहा है कि भीतरी मन फट रहा है अब प्यारे हकीम, सबको शामिल किए हमको छोड़ दिए। तो यही बात है। अब आता है हुमायूं। हुमायूं बाबर का बेटा था। हुमायूं के बारे में एक लेनपुल नाम के इतिहासकार था जो कहता है कि यह अपने जीवन काल में जिस तरह से लुढ़कते लुढ़कते जीवन को साम्राज्य को संभाला, उसी तरह से इसकी मृत्यु भी लुढ़कते लुढ़कते हो जाता है, क्योंकि इसकी मृत्यु जो दिल्ली में दीन पलाह लाइब्रेरी था उसी के सीढ़ियों से लुढ़क करके गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है हुमायूं की। उसके बाद आता है शेर शाह सूरी, बिहार के व्यक्ति शेर शाह सूरी। तो ये बिहारी थे जो कि हुमायूं को पराजित करता है और बाद में जाकर के दिल्ली पर सूरी वंश की स्थापना करता है। 1540 से 45 तक ले दिल्ली पर सूर वंश रहा और इसके संस्थापक थे शेरशाह सूरी। और इसी के दरबार में टोडरमल पहले रहते थे जो बाद में जाकर के अकबर के दरबार में जाते हैं। अब आता है जहांगीर। जहांगीर जो कि अकबर का बेटा था, इसे सलीम के नाम से जाना जाता था और इन्होंने अपने दरबार में न्याय के लिए न्याय का जंजीर लगाया था, सोना का जहांगीर। जहांगीर के काल को ही चित्रकारी का स्वर्णिम काल कहा गया है, जहांगीर के काल को। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट रहा जो हम याद रख सकते हैं। आप लोग आगे की ओर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। आप लोग बताइए कि भारत दुनिया का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कौन से नंबर का देश है। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, 7वां। क्योंकि भारत का अगर क्षेत्रफल कहें कि कितना है तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये भारत का क्षेत्रफल और टोटल अगर देखें तो 2.4% एरिया कवर करता है और जनसंख्या में देखें तो 17.5% जनसंख्या। और ये पूरे क्षेत्रफल का 2.4 क्षेत्रफल। तो ये रहा हमारा पहला। आपका आ जाता है रूस, दूसरा पहला रूस, दूसरा अमेरिका, तीसरा कनाडा। अब आते हैं किस ग्रह को प्रभात तारा कहा जाता है। तो प्रभात तारा की बात आती है यानी कि सुबह, मॉर्निंग स्टार। क्या होगा,
मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार के नाम से किसे जानते हैं? तो ये हो जाएगा शुक्र। कौन सा हो जाएगा? शुक्र। शुक्र जो है ना सबसे गर्म तारा, सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। और अगर देखें इसकी पृथ्वी, सूर्य से स्थिति और पृथ्वी से स्थिति, तो यह पृथ्वी का सबसे नजदीक का तारा है, यानी कि पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा, नजदीकी तारा कौन सा? शुक्र। पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन हो जाएगा? तो शुक्र हो जाएगा। शुक्र के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र पर सबसे अधिक, शुक्र सबसे अधिक क्या है? गर्म तारा है और यह चमकीला भी है। इसे पृथ्वी का बहिन, बहिन मतलब सिस्टर, भगनी, भगिनी कहा जाता है। किसको? शुक्र को। मंगल जो है ना, मंगल जो है इस पे आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण ये कैसा दिखता है? लाल। इसके पास क्या है? तो 2 उपग्रह है, फबोस और डिबोस। डिबोस जो है ना पूरे सौर मंडल का ही सबसे छोटा उपग्रह है, सबसे छोटा उपग्रह सौर मंडल का। मंगल ग्रह जो है ना, यहाँ पर ऋतुओं का परिवर्तन देखा जाता है। इसका अपने अक्ष पर अगर देखें तो यह 23.5 डिग्री नहीं, 23 डिग्री 59 मिनट ऐसे झुका हुआ है। जैसे पृथ्वी है कैसे 23.5 डिग्री, तो ये कितना है? 23 डिग्री 59 मिनट ये अपने अक्ष पर झुका है। यहाँ पर ऋतु परिवर्तन देखने को मिलता है मंगल ग्रह पर। इसीलिए मंगल पर जीवन की संभावनाओं के तलाश में लोग, वैज्ञानिक यहीं पर रिसर्च कर रहे हैं। इसके बाद आता है बुध। बुध जो है पृथ्वी का सबसे नजदीकतम तारा है, सॉरी सबसे नजदीक का ग्रह है बुध। बुध के पास भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति जो कि सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति जो है पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह रखने वाला बृहस्पति है, जिसका नाम है गैनीमीड। गैनीमीड यह सबसे बड़ा उपग्रह है किसके पास? बृहस्पति के पास। बृहस्पति का रंग कैसा है? तो पीला। अब बात करते हैं कि बृहस्पति को क्या कहा जाता है? तो वैक्यूम क्लीनर बृहस्पति को कहा जाता है, क्योंकि ये अगर इसकी स्थिति हम देखें, देखिए एक मिनट थोड़ा सा, सूर्य, सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। कौन आ जाएगा? मंगल। और मंगल के बाद जो होता है ना, ये काफी एक पट्टी पाई जाती है छोटे छोटे क्षुद्र ग्रहों की, और उसके बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद अरुण, फिर वरुण। ये क्रम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? देखिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया सब कोई को पता है। इसके लेखक कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इसे क्या कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष, क्या कहते हैं इन्हें? लौह पुरुष। इनके ही जन्म पर 23 जनवरी को क्या मनाते हैं हम? राष्ट्रीय एकता दिवस। राष्ट्रीय एकता दिवस। अब आते हैं गांधी जी। गांधी जी की एक बहुत ही काफी प्रचलित पुस्तक है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। उसके बाद आता है क्या, यहाँ पर गलती हो गया थोड़ा सा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। अब एक सुभाष चंद्र बोस, जय जवान
सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा देने वाले व्यक्ति सुभाष चंद्र बोस। और इन्होंने ही म्यांमार के रंगून से टेलीफोन किए थे, किनको? गांधी जी को, और संबोधित किया था राष्ट्रपिता कह करके सुभाष चंद्र बोस जी ने ही। और इन्होंने ही आजाद हिंद फौज की जो कमान संभाली, तो जाकर के उसी समय भारत में 1943 की ये घटना है। 1943 में ही सुभाष चंद्र बोस जी बिहार की ओर अपनी आजाद हिंद फौज सेना को लेकर के भारत की ओर जब रुख करते हैं, तो इसकी अनुमति के लिए गांधी जी को टेलीफोन करते हैं। सुभाष चंद्र बोस की एक बहुत काफी प्रचलित पुस्तक है जिसका नाम है द इंडियन स्ट्रगल। द इंडियन स्ट्रगल, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्निशामकों में आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? देखिए अग्निशामक में जब बात आएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा CO2। CO2 क्लाइमेट चेंज के लिए भी सबसे ज्यादा मुख्य जिम्मेदार कारक में CO2 ही आता है। सूर्य के प्रकाश से जो सूर्य के प्रकाश बोलते, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें पेड़ पौधे CO2 गैस को ही लेते हैं। हम लोग श्वसन में किसको लेते हैं? ऑक्सीजन को, बट पेड़ पौधा किसको लेता है? CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को, लेकिन वो किसको रिलीज करता है? तो ऑक्सीजन को। अब आते हैं हम ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना परसेंट है? 21%। नाइट्रोजन कितना है? तो 78%। हीलियम जो है वायुयान वगैरह में भरे जाने वाली गैस है हीलियम। एक दो क्वेश्चन आता है गोताखोर के बारे में कि गोताखोर जो होते हैं लोग, उनमें उनके सिलेंडर में कौन सा गैस भरा जाता है? तो गोताखोर N2 और O2 होगा। लेकिन जब गोताखोर गहराई में जाता है, गहराई में, तो N2 तो रहेगा बट O2 हटा करके यहाँ हीलियम डाल दिया जाता है। यानी कि उनके सिलेंडर में N2 और हीलियम का गैस होता है जब वो गहराई में जाता है गोताखोर, तो और ऐसे नॉर्मली वो N2 और O2 उनके सिलेंडर में होते हैं। तो ये आज का लास्ट वीडियो, आज का ये लास्ट क्वेश्चन रहा है। और आप लोग को एक और क्वेश्चन यहाँ से कि ऑक्सीजन जो है ना, पृथ्वी की जो भूप्रपटी है उस पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस है? तो ऑक्सीजन है। देखिए वायुमंडल की बात नहीं हम करें, भूप्रपटी की बात करेंगे, पृथ्वी की लेयर। तो इसमें भूप्रपटी पर ऑक्सीजन सबसे अधिक पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे हम। ऑक्सीजन भूप्रपटी पर, पृथ्वी की परत पर सबसे अधिक कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस है। तो आप लोगों को उम्मीद है कि बहुत अच्छा लग रहा होगा, और अच्छा लग रहा होगा तो लाइक शेयर करते रहिए। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद,